बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करूंगा कराची के अहम मौजू पर, मरदम शुमारी पर। किस तरह कराची वालों के हक पर डाका मारा जा रहा है और कैसे मंसूबे तैयार हुए हैं और कराची का हक जो है वो किस तरह खाया जा रहा है। कराची वालों को जो है वो पीसा जा रहा है, क्योंकि अगर इन्हें गिना ही कम जाएगा तो फिर इन्हें वसाइल भी कम दिए जाएंगे, इन्हें बजट भी कम दिया जाएगा, इनकी सीटें भी कम होंगी। ये सूरत हाल हो रही है। और इसके बरक्स अगर हम बात करें कराची के दही इलाके और सिंध में, वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर जो है वो कम हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इदारा शुमारियात की मुजरमाना गफलत कहिए, साजिश कहिए, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। 2017 के मुकाबले में अगर हम 2023 में होने वाली मरदमशुमारी का जो अब तक डेटा मौसूल हुआ है, इसका जायज़ा लें तो हमें हैरान कुन सूरत हाल सामने आएगी हमारे, कि किस तरह से कराची वालों का जो है वो हक मारने के लिए साजिशें तैयार हुई है और किस तरह से इनका हक मारा जा रहा है। अभी गुज़िश्ता रोज़ दिनों जो है वो एक आला सतह इजलास हुआ, वज़ीर आला मुराद अली शाह और जो है वो वर्चुअल इजलास में अमीनुल हक जो कि आईटी मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हुए और इदारे शुमारियात के अफसरान भी। और इसमें तस्दीक हुई कि इस जो मरदम शुमारी के नाम पर टोपी ड्रामा किया गया है, इसमें संगीन नौइयत की गलतियाँ की गई हैं और जो इदारे हैं, अफसरान हैं, वो भी बोल उठे हैं और ये कहा है कि कराची के साथ जो कराची के शहरी इलाके हैं उनके साथ बड़ी पैमाने पर ज़्यादती की गई है, मुजरमाना गफलत की गई है। मैं आपको बताऊं कि सिंध की मजमूई आबादी में जो है वो 2.42% जो है वो इजाफा दिखाया गया अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक, जबकि 2017 के मुकाबले में 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें 5% कमी हुई है जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर। अब हैरान कुन सूरत हाल आपके सामने लाऊंगा जो अदाद शुमार है इनके इदारा शुमारियात के अब तक, कि क्या हुआ है। कराची में जो है वो कमी ये हुई है कि 10.99% यानी तकरीबन 11% कराची के शहरी इलाकों की आबादी ख़त्म कर दी गई है, जो है नहीं दिखाई गई है, कमी हो गई है। क्या सूरत हाल है यार। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कराची के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि किस तरह से कराची के यहाँ बम बम गिर गया, क्या यहाँ पे दहशतगर्दी ज़्यादा हो गई। शहरी इलाके वैसे ही बदनाम है दहशतगर्दी, तो यहाँ पे शायद ये दहशतगर्दी की वारदात हो गई, लोग मर गए। जो है अब जो है वो 1 करोड़ 47 लाख रह गए कराची के जो है वो आबादी। हद होती है। मतलब किस तरह से शहरी इलाकों की आबादी जो कम बताई गई है, वो बताई गई है 14.17%, ये कम हुई है। इसके अलावा दही इलाकों में जो आबादी में इजाफा हुआ है वो 7.63% इजाफा हुआ है। कराची के इलाकों में ये बता रहा हूँ, ये सूरत हाल है। आदाद शुमार का हेर फेर है, सिर्फ़ और सिर्फ कराची के हुकूक़ को खाना है इनका। मकसद यही है कि कराची वालों को रगड़ दें। हम आदाद शुमार ये बताते हैं कि हैदराबाद डिवीज़न में जो अब तक मरदमशुमारी के रिज़ल्ट आए, उसमें यह आया कि 4.72% जो है वो मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है हैदराबाद में। चलो भाई, मुबारक हो हैदराबाद वालों, आपका जो है इजाफा दिखाया गया। और शहरी इलाकों में जो है वो कमी दिखाई गई है। शहरी इलाकों में जो इजाफा दिखाया गया है वो 1.83% दिखाया गया है, जबकि दही इलाकों में जो है, हैदराबाद के भी दही इलाकों में इजाफा 6.37% जो है वो इजाफा दिखाया गया है। लाड़काना की बात करें, लाड़काना तो लाड़काना है, यहाँ पर तो आबादी है, यहाँ पर तो लोग एक को दो गिरा जा रहा है। 17.8% जो है वो यहाँ पर काउंटिंग हुई है, इजाफा हुआ है आबादी में। इसके शहरी इलाकों में जो है लाड़काना के 7.03% इजाफा हुआ है, जबकि दही इलाकों में जो है वो इजाफा तकरीबन जो है वो 21% हुआ है। माशाल्लाह से लाड़काना नंबर 1 है। अब मीरपुर ख़ास की बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर इजाफा जो है 11.28% हुआ है। शहरी इलाकों में जो है वो 8.05% हुआ है, दही इलाकों में 11.72% जो है वो इजाफा हुआ है। अब शक्कर की बात करें, शक्कर में भी 9.79% जो है वो इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों में अगर हम बात करें, वहाँ पे तकरीबन 9% इजाफा हुआ है और दही इलाकों में तकरीबन 11% इजाफा हुआ है। बेनज़ीराबाद में भी जो है वो तकरीबन 6% इजाफा हुआ है, जिसमें शहरी इलाकों में
5.55% इजाफा हुआ है, देही इलाकों में 6.86% इजाफा हुआ है। तो ये जो सिंध में और कराची में तफरीक और किस तरह से किया जा रहा है अदाद शुमार का हेर फेर, इस पर इजलास में जो अंदरूनी कहानी आई है जायज़ा लिया तो हैरान हो गए। अमीनुल हक भी चीख पड़े और कहने लगे कि ये क्या सूरत हाल है, किस तरह से किया जा रहा है, हमारे तो पूरे इलाके जो है वो नहीं गिने गए। इसके सिलसिले में 50 के करीब डाटा माहिरीन को ज़राए बताते हैं कि तलब किया गया पूरे मुल्क से, वो आए, उन्होंने जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इदारा शुमारियात में जो मरदमशुमारी का अमला था उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने पूरे इलाके नहीं गिने और इस तरह से जो है वो हेर फेर हुई है और जो मुजरमाना गफलत हुई है इस मरदमशुमारी में। तो अब जो है वो अमीनुल हक की जानिब से जो है एक सिफारिश की गई है कि इसको जो है 15 दिन का मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। आज इसका फ़ैसला होगा कि इजाफ़ा होता है क्या होता है, लेकिन कराची के साथ कितनी बड़ी जो है वो ज़्यादती की गई। अब इसको सियासी खेल बनाया जा रहा है, वह इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो इक़्तिदार में थी पहले और अब जो है वो सिर्फ शोर मचा रही है कि इस तरह से ऐसा हो रहा है और कराची के साथ ज़्यादती हुई। तो इस वक्त मजमूई तौर पर सिंध की पूरी आबादी जो इदारे शुमारियात के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 करोड़ जो है 96 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि कराची की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 47 लाख है कराची ज़्यादा की जगह कम गिना गया है। अब ये सूरत हाल है आपके सामने, इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो याद रखें कि फिर हमारे हुकूक ख़त्म हो गए, हमें वैसे ही पानी मिलेगा, हमें वैसे ही जो है वो बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, हमारे अरकान असम्बली ऐसे होंगे। तो ये सूरत हाल है। कहाँ 3 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी और कराची की गिनती आधी से भी कम हो गई है। तो ये सूरत हाल है। आप लोगों को अपने तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए और सामने लाएँ, अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे बताइए और यकीनन अपने तौर पर इस मरदमशुमारी को, जो कि मुतनाज़ा मरदमशुमारी, इसको कलअदम करार दे के जो है वो दोबारा से मरदमशुमारी करानी चाहिए। मैं बताऊँ, जब ये मरदमशुमारी शुरू हुई थी तो शुरू होने के बाद ही इसमें जो है वो सूरत हाल ये हुई थी कि यार पहले तो मरदमशुमारी होती थी, उसमें तो फ़ौजी भी साथ होता था, नेवी का बंदा भी साथ होता था, इस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी साथ होते थे और फिर वो लिखते थे, करते थे। अब जो देख रहे हैं कि एक जो है बंदा आ जाता है, वो कहता है कि मैं मरदमशुमारी वाला हूँ और उसके हाथ में ये होता है, उसके साथ बहुत से वक्त एक पुलिस वाला होता है। 41 अरब रुपए की हुई है ये मरदमशुमारी, इस पर ख़र्चा जो है वो 41 अरब का है। और ये क्यों की गई थी? ये जो MQM के कहने पर की गई थी कि कराची पे हमें कम गिरा गया, हमारे साथ अख्तलफी और नाइंसाफ़ी हुई है और देखें कि क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है। इस पर तो मुझे चाहिए कि ये MQM को तो गवर्नमेंट ही छोड़ देनी चाहिए कि इस तरह से क्या ये टोपी ड्रामा और किस तरह से ये हमारे साथ किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सूरत हाल है। इस वक्त हम सबको जो है अपने तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह की मरदमशुमारी को हम नहीं मानते और यहाँ पर कराची में मुनसिफाना मरदमशुमारी होना चाहिए और इसमें जो है बाकायदा पहले की तरह रखें, फोर्सेस रखें, एक एक बंदे को गिने ताकि पता चल सके कि कराची की मजमूई आबादी क्या है और इसके हुकूक उसकी आबादी के लिहाज से मिले। मेरे इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।